इस शरीर से काम वासना खत्म हो गई है, पति को काम वासना बहुत है, क्या करूं, मार्गदर्शन करें। पति के अनुकूल चलना चाहिए। जब दो पाणी ग्रहण करते हैं पति और पत्नी, तो एक दूसरे को सहयोग करके मित्र भाव से चलाना चाहिए। हमें अपनी रुचि दूसरे पर नहीं थोपनी चाहिए, बात ध्यान रखना चाहिए। हम दोनों एक मार्ग के साथी हैं, तो हमको चाहिए कि हमें अपनी रुचि उसके अनुकूल करनी चाहिए, उसको चाहिए कि हम अपनी रुचि को एक दूसरे के अनुकूल कर ले। अगर आपकी रुचि नहीं है तो पति को मनाइए और अपनी रुचि में उसको अनुकूल कीजिए। अगर वो अनुकूल नहीं होता तो आप कोशिश कीजिए कि आपके वृत्ति के कारण कहीं वो व्यभिचार में ना उतर जाए, गंदे मार्ग में न जाए। उसका साथ दो, आप उसके साथी हो। आपका ब्रह्मचर्य उतना महान नहीं होगा जितना पति की आराधना महान होगी। पति को एक मित्र है, मान लो हम कह रहे हो वो पति परमेश्वर होता है, ऐसा मत मानिए। तो एक मित्र है, हम दोनों मिलकर के संसार मार्ग में चलना। तो हमारी रुचि ही पूरी थोड़ी होती है, दोनों की रुचि मिलनी चाहिए। अगर दोनों रुचि, दोनों ब्रह्मचारी रहो। अगर एक की रुचि नहीं तो दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि कहीं वो लड़खड़ा के गिर न जाए, उसका मार्ग न भ्रष्ट हो जाए। हम ये देखते हैं कि 4 दिन बाद पति पत्नी ऐसे तलाक, ये क्या है? सिर्फ अपनी रुचि का पोषण नहीं होना चाहिए। अगर हम दो मिलते हैं, दोनों मित्र बनते हैं, तो एक दूसरे की रुचि का आदर करें, एक दूसरे की रुचि का सहयोग करें, तभी तो जीवन यात्रा चलेगी। नहीं तो कब ऐसे नहीं चलेगा। आप ब्रह्मचारी बन के बैठो और वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाए, तो आपने पाणी ग्रहण किया था, ये आपकी मित्रता नहीं सही रही। हाँ, वो बहुत ही व्यभिचारी है, अन्य अन्य अन्य, तो फिर अपने को अलग कर लेना चाहिए। अगर वो एक पत्नी व्रत है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसमें ब्रह्मचर्य की तरफ वृत्ति न रखकर अपने पति की अनुकूलता की तरफ वृत्ति रखनी चाहिए। जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, जब पत्नी मासिक धर्म से युक्त होकर 7 दिन बाद पवित्र हो जाए, महीने में एक बार, ऐसा शास्त्र। पर उसे हम इसलिए व्यक्त नहीं करते कि जितना अधिक दोनों मिलकर संयम कर सको अच्छा है, पर यदि नहीं संयम तो एक बार का लिखा है कि जब तक मासिक धर्म से युक्त माताएं बहनें रहती तब तक स्पर्श भी न करें, तो वो पवित्र रहेंगे और उस शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और संतान उत्पत्ति के लिए भी मंगल में माना गया। अब जैसे संतान हो गई है और हमारी वासना अभी शांत नहीं हुई है, अन्य की तरफ न देखे, धर्म से चले, तो इसमें कुछ सुख है नहीं ऐसा अनुभव हो जाएगा। हमारा जो मन है जिस सुख की चाह कर रहा है, आप खुद देखो, गृहस्थ हो आप लोग, आपको हर बार एक नई तृष्णा जगती है, एक नया चाव भोगने का होता है। वो चिंतन के कारण, मतलब सुख नहीं मिला, नहीं, हर भोग का अंतिम परिणाम खाली हाथ, अशांति। जो जितना भोगता है उतने कामी होता जाता है। अपनी भोग तृष्णा हम पूरी त्याग नहीं सकते, इसलिए हमारे गृहस्थ धर्म, पाणी ग्रहण संस्कार, धर्म पूर्वक पत्नी को स्वीकार करके दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों को मिलान करें धर्मयुक्त। तो जितना धर्माचरण होगा उतनी वासना बढ़ती चली जाएगी, और जितना धर्माचरण होगा तो धर्म के प्रभाव से वासना शांत होती चली जाएगी। अगर एक पत्नी से चलोगे व्रत लेकर धर्म से, एक सीमा, और धर्म की पूर्ति के लिए संतान उत्पत्ति क्रिया, और बाद में निवृत्त होकर भगवान को प्राप्त करना। अगर आप व्यभिचार करेंगे तो इतनी आसक्ति बढ़ जाएगी, आप लोगों को क्या बताना है। अवस्थाएं हो रही पर मन की दशा को देखो क्या है। पैसा है तो आप पैसे के बल से कौन सा व्यभिचार कर रहे हैं, आप देख लो ना, अपने जीवन को देख लो। हमें क्या बताने की जरूरत है। वो अपनी तरफ, आप अपनी तरफ, ये गृहस्थी है। अरे दोनों एक, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, बाहु से बाहु मिला करके आगे बढ़ते हुए धर्म पूर्वक, तो संतानें पवित्र उत्पन्न होंगी, समाज में आप सुख वर्धन करने वाले बनेंगे। एक दूसरे से विरोध होगा, प्रीति में सुख है। वास्तविक देखो, जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है, वास्तविक, वो काम चीज अलग है, चेष्टा अलग है, काम चेष्टा, काम क्रिया, प्रीति। तो प्रीति में उसके दर्शन से, संभाषण से, उसको खिलाने से, पिलाने से, उसको सुख देने से एक हृदय में विशेष आनंद आता है। अपने प्यारे को सुखी देख करके एक सुख आता। अब यहाँ क्या है, अपने प्यारे से प्यार नहीं है, स्वार्थ खेल रहा है, वासना खेल रही है। आप देखो ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ है कि पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, फिर पति के पैर टूट गए या किसी तरह, तो पूरे जीवन तन मन से वो उसको सहयोग किया है और लोकों पर विजय प्राप्त की, पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त। वो चीजें हम सुनाते इसलिए नहीं है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ कौन धर्म की बात मानेगा।